नमस्कार, शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास की खबर से, जो अब खत्म हो चुका है। किसान आंदोलन के हिंसक होने के बाद शिवराज कल करीब 11:15 बजे से राजधानी भोपाल के दशहरा ग्राउंड पर उपवास पर बैठे थे। शिवराज ने कहा था कि जब तक सूबे में शांति बहाली नहीं होती तब तक उनका उपवास जारी रहेगा और करीब 28 घंटे बाद आज 2:45 बजे के करीब शिवराज ने अपना उपवास खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज का कहना है कि सरकार किसान सरकार के साथ है, हालात पूरी तरह काबू में हैं। उन्होंने आंदोलन के हिंसक होने के पीछे कांग्रेस की साजिश को जिम्मेदार ठहराया। नगरीय विकास की योजनाओं में या औद्योगिक विकास के लिए वो जबरदस्ती अधिग्रहित ना की जाए। हमने पहले भी नीति ऐसी बनाई और अभी नगरों की तरफ से समस्या आई तो इंदौर सहित भोपाल सहित जितने शहर हैं, किसान भाइयों, किसी की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी। उसकी मर्जी के बिना अपील नहीं, वकील नहीं, दलील नहीं, ये नहीं होगा। किसानों की सहमति से ही बाकी योजनाएं बनाई जा सकेगी। हमने फैसला किया है। वो तो स्पष्ट हो गई। एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे आए जिनने ये सिद्ध किया कि कांग्रेस ने आग लगाने की कोशिश की। हमने अपनी पुलिस को बेहद संयमित रहने का, वो जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इसमें गोली चल गई, निर्देश दिया कि कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और उसके कारण कुछ जगह ऐसे तत्वों को मौका मिल गया कि जिनको लगा कि शायद वैसी कुछ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हमने फिर तय किया कि अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। सख्ती से निपटा है, कई लोगों को पकड़ा है, कार्रवाई कठोर होगी, कानून और व्यवस्था से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा और पकड़े भी गए हैं लोग। देखिए, मैं भावुक इंसान हूँ। मुझे लगा कि इस समय इस तरह का कदम उठाने की आवश्यकता है। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से फैसला मन में मैंने किया था, फिर उनसे आग्रह किया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अनुमति दी। सईद अंसारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सईद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपका इंटरव्यू देखा हमने, जो आपने मुख्यमंत्री का किया है, मतलब उपवास भी इन्होंने किया, गोली भी इन्होंने चलाई और फैसला भी इनको लेना है। अंतोगत्वा हुआ क्या? हुआ ये निशांत की हम दो तस्वीरें हट गई हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर वहां पर है। हुआ ये निशांत की किसानों का आंदोलन हुआ, उग्र हुआ और उग्र होने के बाद 6 किसानों की मौत हुई। इस पर शिवराज घिरे, लेकिन उन्होंने गांधीगिरी अपनाते हुए उपवास किया और ये मंच थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये दिखा दें यहाँ पर, और ये मंच खोल दिया किसानों के लिए कि आइए, बैठिए, बात कीजिए। और उसके बाद आ जाइए इधर। उसके बाद हुआ ये कि किसानों से उनकी सहमति बन गई, एक आयोग बनेगा। मैं कुछ बातें निशांत आपको पढ़ के सुना देता हूं, या ये पढ़ के बाद में बताता हूं क्या है। आयोग बनेगा, किसानों को कर्ज दिया जाएगा, डिफॉल्टर जो किसान है उन्हें भी कर्ज दिया जाएगा। ये सब बहुत सारे फैसले शिवराज सिंह चौहान ने लिए हैं, लेकिन हमारे साथ उन्हीं की सरकार के एक दर्जा प्राप्त मंत्री शौकत खान साहब हैं। किस तरह से ये सहमति बनी खान साहब? सहमति नहीं, ये तो शिवराज जी हमेशा 24 घंटे जो है किसानों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए फिक्रमंद रहते हैं। और जैसे ही कांग्रेस ने अपनी हताशा का एक अंतिम प्रयास किया, इस प्रदेश में अराजकता फैलाई, बवंडर फैलाने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी ने उसी पल पूरे प्रदेश में शांति बहाल करने की कोशिश करी। वो लगातार प्रयासरत रहे। उसी का नतीजा है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपवास कई घोषणाओं के साथ में नहीं, लेकिन शौकत साहब, ये भी हुआ कि मध्य प्रदेश के किसानों की जरिए और इनकी वजह से देश भर के किसान 62 किसान संघ जो है वो एक हो गए हैं और 15 तारीख से देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सब एक गिरोह के रूप में इकट्ठा हुए हैं, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हैं ये लोग। और मैं आपको बताता हूं कि सईद भाई, मुझे एक चीज पूछना, सईद भाई, एक मिनट, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हो तो बात है। मेरा सीधा सवाल ये है कि इनकी तरफ से एमएसपी का जो है वो उसका अनाउंसमेंट करने में डिले क्यों हुआ? 2 साल से किसान परेशान था, एमएसपी इनकी तरफ से डिले क्यों हुआ? नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आज की तारीख में अगर बात की जाए इनके प्रदेश की, तो उसमें 33% जो खपत है वो बर्बाद होती है। इनके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, किसान इसके लिए परेशान है। इतने सालों से ये कर क्या रहे हैं?
व्रत तो सब अपनी जगह। हमारे साथी निशांत आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया, आपने फसल बहुत ज़्यादा पैदा हुई, वो फसल का स्टोरेज का आपके पास कोई इंतजाम नहीं था, वो तय नहीं किया। और 7 लाख एक और निशांत का सवाल, 7 लाख हेक्टेयर में खेती हुआ करती थी और आज 40 लाख हेक्टेयर में हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसान स्वयं भी हैं, उन्हीं का एक विजन था कि आज प्रदेश में इतनी तरक्की हुई। ठीक है, अगर कुछ कमी रही तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी हैं जल्दी उन पे अमल होगा। पूरे प्रदेश में खुशहाल जीवन जो किसान जीना चाहते हैं वो निश्चित मुझे भरोसा है कि वो जिएंगे। निशांत, आपने साफ तौर पर सुना, लेकिन यहाँ जो खाली कुर्सियां हैं, मेरे सवाल का जवाब शहीद भाई, मेरे सवाल का जवाब सिर्फ भरोसे से आया है। और अब भरोसे की अगर बात उठी है तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो किसान है, एग्री जीडीपी जो इनका है वो 10% के ऊपर है, लेकिन किसान का हाल क्या है वो हमने देख लिया है। सीएम शिवराज ने उपवास रखा और 28 घंटे बाद उसे खत्म ही कर दिया गया। ऐसे में क्या वाकई किसानों में शांति बहाली हो गई है? इस बात पर ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं उसी मंदसौर शहर से, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई और 6 किसानों की मौत हुई। हमने यह भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता आग भड़का रहे हैं। हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज की रिपोर्ट है। मंदसौर शहर के बाहर जो गांव है वहां पर अभी भी आरएफए है, जो यहां से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे पिपला मंडी है, वहां पर अभी भी कर्फ्यू जारी है। वहीं से सब कुछ शुरुआत हुई थी, किसानों ने आंदोलन वहीं से किया था और धीरे धीरे जो वहां पर आग सुलगी, अब वो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं अपनी लपेट में ले चुकी है। यहाँ पर कल देर रात ही जो इंटरनेट सर्विसेज है उसको फिर से बहाल किया गया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अभी भी इस पूरे शहर और इसके आसपास के इलाकों पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक मंदसौर। वैसे उन नेताओं का क्या हाल है जो नेता इस आग को काफी भड़का रहे थे, और कुछ तो विपक्षी पार्टी के काफी जमकर आग उगल रहे थे। किसानों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र सरकार का रुख भी साफ है। हालांकि आरबीआई कर्ज माफी के खिलाफ है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का कहना है कि किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कर्ज माफी होनी चाहिए। जयंत सिन्हा से बातचीत की हमारे संवाददाता देवीना गुप्ता ने। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तो कहते हैं कि फार्म लोन वेवर नहीं होना चाहिए, उससे काफ़ी जो है नुकसान होगा इकोनॉमी को। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, या आप खुद एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, क्या ये हमारी भारत की इकोनॉमी के लिए एक सही कदम होगा? बिल्कुल सही कदम है। हर विषय पे कई पहलू होते हैं, कई लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, वो सही है अपने जगह पे, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोगों को सब बातें समझकर, सब विचार लेकर, सब बिंदुओं को पूरी तरीके से अध्ययन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी गए, उन्होंने कहा है कि जो अमीर लोग हैं उनको तो लोन वेवर मिल रहा है, पर जो किसान हैं उनको लोन वेवर क्यों नहीं दे रही है सरकार? उनकी बात बिल्कुल गलत है। ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बनाकर वो अपने दौरे करते रहते हैं। हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, किसानों के लिए, आम जनता के लिए मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है। और अगर आप देखें कि हम लोगों ने किसान भाइयों और बहनों के लिए कितना किया है, तो आपको लगेगा जितना हम लोगों ने 3 साल में किया है उतना किसी और सरकार ने कभी नहीं किया होगा। चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो जो वो बाज़ार में जाके बेच सकते हैं उस पर अगर हम लोग देखें, चाहे वो विद्युतीकरण हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, इन सब विषयों पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा जो हम लोगों ने अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए किया है बिल्कुल अद्भुत है, अतुल्य है। बात जीएसटी की जाए, सामानों पर टैक्स स्लैब तय करने की आज फिर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके बारे में जानकारी दी। टैक्स के नए स्लैब के मुताबिक शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन सस्ता हो गया। आज 133 सामानों की समीक्षा हुई, जिसमें 66 चीजों के दाम कम हो जाएंगे। अब जो कॉम्पोजिशन होगा, जो पहले 50 लाख की सीमा तय की गई थी, अब उसको 75 लाख तक लाया गया है। इसके पीछे 2 उद्देश्य थे। There were 2 objectives. One, we try to maintain revenue neutrality to the extent possible, because this can also mean some sacrifice of revenue. So after considering the recommendations, the GST Council has reduced the tax levels
in 66 out of these 133 cases. An important item, insulin, from 12 to 5%. इस घंटे के उपवास का अंत सीधे चलते हम इस वक्त हमारे साथ सईद अंसारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं उपवास स्थल से और उनके साथ वहां के कृषि मंत्री हैं। सईद भाई, मेरा एक सवाल है इनसे। 2001 के बाद पहली बार 2016 और 2017 में 1982 किसानों ने आत्महत्या की। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर बात की जाए 33% जो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने की वजह से प्याज जो है वो सड़ जाता है। 2 से 3 रुपए 2 साल तक अपना प्याज बेच रहे थे और 8 रुपए इन्होंने अनाउंसमेंट किया पिछले सोमवार को एमएसपी। अब ये किस हवाले से कहते हैं कि ये किसानों के मददगार हैं, किसानों के हमदर्द हैं? जवाब दें। हमारे सहयोगी हैं स्टूडियो में, निशांत एंकर, उन्होंने आपसे पूछा है कि किसानों पर गोलियां चली, उनकी मृत्यु हुई, स्टोरेज आपके पास नहीं है, फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि आप किसानों के हितैषी हैं? लेकिन उससे पहले गौरीशंकर, सुसाइड किया, आप अभी भी अपने इस बयान पर कायम हैं? आत्महत्या भी किसानों ने, निशांत बोल रहे हैं बीच में, क्या आप अभी भी अपने इस बयान पर कायम हैं कि हम कर्ज माफ़ नहीं करेंगे? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। मैंने ये कहा कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसपे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के दस्तखत थे, तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी के हस्ताक्षर है, उस संकल्प पत्र में हमने 3% वार्षिक ब्याज दर पर क्रॉप लोन देने की घोषणा की। उस संकल्प को हमने पूरा भी किया। पहले वर्ष तो हमने 3% पे दिया, लेकिन हमने देखा किसानों के लिए हितकर है तो हमने फिर 1% कर दिया। और पिछले कार्यकाल में जब मैं कॉर्पोरेट मिनिस्टर था, आपने ये नहीं कहा था गौरीशंकर जी कि मैं किसी भी कीमत पे हम किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आता हूँ उसी पे। मैं 0% 3 साल तक हमने नहीं लिया, विदाउट ऋण के हमने ऋण दिया। अभी भी ये जो 3 साल बीते हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया है। अब 80% किसान ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉप लोन लिया और एक ड्यू डेट पे अपना ऋण अदा कर दिया। जिन्होंने क्रॉप लोन लिया और ड्यू डेट पर अदा कर दिया, उनको 0% ब्याज लगा, 1000 का 1000। और जो पिछला सत्र गया 16-17 का, उसमें तो सामग्री, फर्टिलाइजर है, सीड है, इंसेक्टिसाइड है, इनके ऊपर जितना उन्होंने ऋण लिया उसका मूल्य 10% सरकार भर रही है। यानी सामग्री पे 10% भी हम कम ले रहे हैं। तो जो किसान अपना जवाबदारी से मेहनत कर, किसान समय पर अपना ऋण अदा करता है और नया ऋण लेता है, उसने तो कभी ऋण माफी की बात नहीं की। अच्छा, वे लोग कर रहे हैं जो 20% हैं जिन्होंने समय पर लेन देन अपना कर्ज नहीं पटाया, और उनको मोहरा करके किसान संघ के लोग, और बाद में फिर कांग्रेस कूद गई। ठीक है, क्या मिला इस उपवास अनशन के बाद किसानों को? हेमंत, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं बिसेन साहब एक बात वही आपसे सवाल फिर से कि एक मुख्य मुद्दा तो फिर भी किसानों का ऋण माफी का ही था इस आंदोलन में। वो तो जस का तस है। किसानों का नहीं था, व्यतिक्रमी किसानों का था, और व्यतिक्रमी किसानों के यूनियन का था। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मेरा अनुमान है, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मेरा अनुमान है 6000 करोड़ रुपया हमारे अकेले एपेक्स बैंक का 38 बैंकों के माध्यम से किसानों को ऐसा है जो डिफॉल्ट ऋण है। अच्छा, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपया ब्याज है। ये तो सर ब्याज है, आप सुन लीजिए, वो जो ब्याज है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका समायोजित किया जाएगा। ये बड़ा फैसला है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? हाँ, बताइए। देखिए, खाली मुद्दा ये नहीं है। खाली मुद्दा अगर मंदसौर की बात की जाए और मंदसौर के अलावा 15 डिस्ट्रिक्ट जो है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वहां पर खाली मुद्दा ये नहीं है। वहां पर खाली मुद्दा ये भी है कि 2016-17 में हर 5 घंटे में एक किसान सुसाइड करता था। वहां पर मुद्दा यह भी है कि उनको एमएसपी अनाउंसमेंट करने में इन्होंने देर कर दी। वहां पर ये सारे मुद्दे भी हैं। इससे ये लोग क्यों बच रहे हैं? इतने दिन तक क्यों खामोश रहे? वहां पर मंदसौर और 15 जिलों में किसान जो है वो परेशान है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। उससे आप क्यों बच रहे हैं? उस पर आप खामोश क्यों? अभी तो जिस बात को लेकर के आपने मेरे से प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ स्पष्ट जब उपवास तोड़ा तो उन्होंने कहा कि व्यतिक्रमी किसानों के ब्याज के बारे में सरकार कोई नीति लाएगी, उसका इंतजार करें। नंबर 2, किसानों ने जो आत्महत्या की, आप जो कह रहे हैं, और जो आंदोलन में हमारे किसानों की मृत्यु हुई है,
उस संदर्भ में सरकार ने अपना अति खेद व्यक्त किया है, हम भी उसमें दुखी हैं और ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होती। ये कभी भी सबसे बड़ा डिफरेंस ये है घटनाएं जो ठीक नहीं है। देख लें, जिनको गोली लगी है उनको क्या कॉम्पनसेशन दिया है और जिन्होंने आत्महत्या की 1982 किसानों ने हर 5 घंटे में 2016-17 के बीच में उनको क्या कॉम्पनसेशन दिया है। अपने आप में समझ में आ जाएगा कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन हम उस बात को भी, उसका भी कंडेम कर रहे हैं, उसको भी खंडन कर रहे हैं जो विपक्ष के कुछ नेता आग भड़का